गाइस वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। और आज हम क्लास 12 में लेसन नंबर 1 का एक अनदर टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि है आपका क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हम क्रिस्टल दोष या फिर स्टाइक्योमेट्री दोष के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनको हम ठोसों में अपूर्णताएं भी कह सकते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज इन सॉलिड्स या फिर इम्प्योरिटीज इन क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं इसी टॉपिक को। तो आज हम ये टॉपिक लेने वाले हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, जल्दी समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रिस्टल दोष क्या होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर इसी को हम ठोसों में अपूर्णताएं या फिर क्रिस्टल में अपूर्णताएं, मतलब इम्प्योरिटीज़ या फिर इम्प्योरिटीज़ इन सॉलिड्स या फिर इम्प्योरिटीज़ इन बोल सकते हैं क्रिस्टल्स। ओके, तो पढ़ते हैं। ये बोलता है आपसे कि क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु, क्रिस्टल पदार्थ सबने सुना था, क्रिस्टलीय पदार्थ कुछ इस टाइप का हमने सबने पढ़ा था। इसमें बहुत सारे बिंदु थे, ये भी सबने पढ़ा था। लैटिस थे इसमें, ये भी पढ़ा था। एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं, अनियमितताएं मतलब इरेगुलरिटीज अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष कहलाता है। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। यहाँ आपने दो प्रकार के दोष देखे हैं, एक तो रेखीय दोष देखा है और एक बिंदु दोष देखा है। तो मैं आपको पहले इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, कि सपोज कर लीजिए कि ये एक हमने फलक ले लिया, किसका ले लिया, NaCl का एक फलक ले लिया। पूरा क्यूब कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मैंने पूरा क्यूब ना लेकर मैंने बस ये एक ऊपर वाला एक फलक ले लिया, मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया है। और मैं इसमें क्या दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर ये है मेरा रेड से Na, क्या है रेड से मेरा, रेड से है मेरा Na+, ठीक है। तो मैंने यहाँ रेड रेड कर दिया है, बीच में मैंने गैप छोड़ दिया है, मैं ब्लैक से Cl दिखाऊंगी, ठीक है। ये फिर से मैंने, सॉरी, ये यहाँ पर रेड आ गया, फिर ये रेड आ गया, उसके बाद फिर से ये रेड आ गया, और फिर से ये रेड आ गया, और फिर से ये रेड आ गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं ब्लैक से यहाँ पर Cl दिखाने वाली हूँ। क्या दिखाने वाली हूँ, Cl- दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरा Cl- हो गया, ये मेरा Cl- हो गया, ये फिर से मेरा Cl- हो गया, ये भी Cl- हो गया, ये भी Cl- हो गया, ये भी Cl- और ये भी Cl-। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये पूरा एक फलक मैंने ये ले लिया है, जहाँ पर मैंने रेड से Na और माइनस से, सॉरी, ब्लैक से मैंने Cl प्रेजेंट किया है। और ये एक पूरा क्रिस्टल का टाइप हो गया है, जहाँ पर एक Na एक Cl एक Na एक Cl अरेंज हो रहा है। अब कोई सा भी एक पोजीशन, ये सब बिंदु हैं, ये सब क्या है, ये सब बिंदु हैं, इसको हम बिंदु बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब एक एक बिंदु हैं, क्लियर हो गया सबको। और ये जो सीधी एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है, ये एक रेखा है। अब उसने बोला दो तरीके के दोष हो सकते हैं या फिर दो तरीके की अनियमितताएं हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक पूरा बिंदु गायब हो जाए, कोई सा भी एक बिंदु, या तो रेड या फिर ब्लैक, कोई सा भी, मतलब एक सोडियम या फिर एक क्लोराइड, कोई सा भी एक बिंदु गायब हो जाए, या फिर पूरी की पूरी एक रेखा ही गायब हो जाए, ठीक है। तो अगर इन केस अगर एक बिंदु गायब हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। अगर ये यहाँ से एक बिंदु गायब हो गया तो ये क्या कहलाएगा, बिंदु दोष। और अगर ये पूरी की पूरी रेखा ही गायब हो गई तो ये क्या कहलाएगा, आपका रेखीय दोष। क्या कहलाएगा, रेखीय दोष। तो इस तरीके से क्रिस्टल में टू टाइप के दोष हो सकते हैं, दो टाइप की अनियमितताएं हो सकती हैं। एक आदर्श व्यवस्था में अनियमितता विचलन बिंदु दोष कहला सकती है, जबकि जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति में अनियमितता क्या कहला सकती है, रेखीय दोष कहला सकती है। मतलब या तो एक बिंदु हो तो वो बिंदु दोष कहलाएगा, अगर वो गायब हो जाए तो वो बिंदु दोष, या फिर एक पूरी पंक्ति गायब हो जाए तो वो रेखीय दोष। तो इन अनियमितताओं को हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। सबसे पहली चीज क्लियर ये हो गई। अब आपके जो 12th क्लास का कोर्स है उसके अंदर बिंदु दोष पढ़ने के लिए है, क्या है, बिंदु दोष। तो हम इसमें बिंदु दोष पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष सबको समझ में आ गया, बिंदु दोष के प्रकार देख लेते हैं। तो ये जो आपके बिंदु दोष हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। और इसी को हम हिंदी में रस समीकरण
मितीय दोष भी बोलते हैं, और स्टाइकोमितियों को असमीकरणीय मितीय दोष भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में इन दोनों भाषाओं में से कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिख दिया है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो हम स्टाइकियोमेट्री दोष पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। क्रिस्टल डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। आपके कोर्स में बिंदु दोष पढ़ने के लिए हैं, तो हम बिंदु दोष पढ़ने वाले हैं। बिंदु दोष अगेन 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और आपका अशुद्धता दोष। तो आज हम स्टाइकियोमेट्री दोष पढ़ने वाले हैं। ओके, अब स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं? ये आपसे बोलता है कि किसी क्रिस्टल में जब धनायन व ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के अनुरूप होता है। इसका मतलब क्रिस्टल का अनुपात कैसा होगा? रासायनिक सूत्र के अनुरूप। मतलब कि अगर NaCl है तो NaCl में 1:1 होगा, मतलब कि 1 भाग Na है और 1 भाग Cl है। ये पूरा एक रासायनिक सूत्र के अनुपात में हो गया। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था कि हमने क्या किया था कि एक Na लगाया, एक Cl लगाया, एक Na लगाया, एक Cl लगाया, एक Na लगाया, तो ये पूरा एक अनुपात में हो गया है। तो ऐसे यौगिकों को स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। तो ये जो इस टाइप के यौगिक होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं, जब वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हमको दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़, जब आपको दिखाई देता है ये NaCl है, अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये इसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्री गुणांक या स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहलाता है, जो आपको ये बताता है कि ये कितने अनुपात में है, या किस प्रकार है, या कितना क्वांटिटी में है, तो वो उसका स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये आपसे यही बोल रहा है कि ये जो अनुपात होता है वो आपका स्टाइकियोमेट्रिक कहलाता है। यदि क्रिस्टल में धनायनों व ऋणायनों द्वारा अपने अपने उचित बिंदुओं से विचलन के फलस्वरूप अपनी अपनी जगह से, ठीक है, अपनी अपनी जगह से वो अपनी अपनी जगह छोड़ दें, विचलन कर दें अपनी जगह से, मतलब कि कोई भी एक, या तो Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव, कोई भी एक अपनी जगह छोड़ दे, तो उससे क्या होगा? उस जगह पे खाली स्थान बन जाएगा। जब कोई भी एक जगह अपनी छोड़ देगा तो उस जगह पे खाली स्थान बन जाएगा। तो ये जो खाली स्थान बना है ना, इसको हम रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्ति, वॉइड कहते हैं। पढ़ी थी आप लोगों ने पहले भी। तो इसको हम रिक्ति कहते हैं। तो रिक्तियाँ, इसको हम इंग्लिश में वैकेंसीज भी कहते हैं, ठीक है। रिक्तियों की संख्या समान हो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों की रिक्तियों की संख्या समान होगी तो इस प्रकार के यौगिक स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो ध्यान से समझो, Na था और Cl था, NaCl का पूरा एक क्रिस्टल था, ठीक है। जितनी जगह Na ने छोड़ी उतनी ही संख्या में Cl भी चले गए। अगर Na 2 संख्या में चले गए और Cl भी 2 संख्या में चले गए, और ये था 5, ये टोटल था 5, और इसमें से 2 ये चले गए, 2 ये चले गए, टोटल कितना बचेगा? 3 NaCl, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म हुई कि जितना Na बचा उतना ही Cl बचा, ना Na ज़्यादा हुआ ना Cl ज़्यादा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि Na और Cl ने अपनी अपनी जगह बराबर बराबर छोड़ी। अच्छा, सपोज करिए कि क्लास में हमने 15 बच्चे लिए हैं, 15 बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। अब 15 बच्चों में से क्या हुआ? एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, या फिर हमने एक 6 क्लास का बच्चा, एक 7 क्लास का बच्चा, इस तरीके से बिठा दिया। अब सबसे पहली चीज़ कि कोई भी, अगर हम 6 और 7 का अरेंजमेंट समझते हैं कि कोई भी अगर एक 6 क्लास का बच्चा उठकर चला जाएगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो पहली बात तो ये जो जगह खाली हुई है ये है रिक्ति। ये क्या है? रिक्ति। इसको हम इंग्लिश में वैकेंसी बोलते हैं। अब हुआ क्या कि ये तो हो गई रिक्ति। अब रिक्ति होने से क्या हुआ कि जगह में किसी एक की संख्या ज़्यादा हो गई, या तो 6 क्लास की संख्या ज़्यादा हो गई या फिर 7 क्लास की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि या तो 6 क्लास के बच्चा क्लास में से गया या 7 क्लास का बच्चा क्लास में से गया। अगर 6 क्लास का बच्चा क्लास में से गया है तो ऑब्वियसली रिक्ति जो मतलब जो बच्चे कम हो गए वो 6 के कम हो गए और 7 के ज़्यादा हो गए, और अगर 7 का बच्चा गया है तो इट मीन 6 के बच्चे ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि रिक्ति क्या होती है। अब हमने क्या किया कि हमने 6 और 7 दोनों का एक एक बच्चा उठा के क्लास से बाहर कर दिया, या क्लास से बाहर उनको दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया। तब क्या कोई भी डिफरेंस आएगा संख्या में? डिफरेंस आएगा संख्या में, 6 और 7 के टोटल बच्चों की संख्या में डिफरेंस आएगा, पर अब भी दोनों बराबर ही रहेंगे। पहले और अब में ये अंतर है या फिर ये समानता है कि पहले भी दोनों बराबर संख्या में थे और अब भी दोनों बराबर संख्या में ही हैं। तो अगर ऐसा होता है कि धनायन और ऋणायन ने जो अपनी जगह छोड़ी है, अगर वो समान संख्या में बाहर चले जाते हैं तो
यौगिक की स्टाइक्योमेट्री में कोई भी दोष नहीं आता है, यौगिक के अनुपात में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे दोष को हम स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को हम रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। मतलब जितनी संख्या में धनायनों ने अपना स्थान छोड़ा, उतनी ही संख्या में ऋणायनों ने अगर अपना स्थान छोड़ दिया, तो इस प्रकार के दोष से स्टाइक्योमेट्री में यौगिक के स्टाइक्योमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और इस प्रकार के दोष को हम स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। अब सबसे बड़ी बात कि ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो स्टाइक्योमेट्री दोष हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो रिक्तिका दोष है और एक और है ये, एक रिक्तिका दोष हो गया एंड एक और है आपका ये जिसको हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। ये दो प्रकार के दोष हैं। तो पहले हम रिक्ति दोष पढ़ते हैं कि रिक्ति दोष क्या होते हैं। रिक्ति दोष मैंने आपको दिया कि जब 6th और 7th क्लास के बच्चे में से कोई एक 6th या 7th क्लास के बच्चे को उठा के हमने बाहर कर दिया तो उसकी जगह खाली हो गई, या फिर दोनों को बाहर निकाला तो दोनों की जगह खाली हो गई, तो इस प्रकार का दोष जो है वो रिक्ति दोष कहलाएगा। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पूरा एक बैच बना हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा है कि ये एक पूरा पैच बना हुआ है। लेकिन जब इसने अपनी जगह छोड़ दी और इसने अपनी जगह छोड़ दी तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस हो गया, खाली जगह हो गई, इसे हम रिक्ति बोलते हैं। यहाँ भी सबको क्लियर हो रहा है कि एक सीक्वेंस चला हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर एक ने पदार्थ ने एक पॉइंट ने अपनी जगह छोड़ दी, एक आयन ने अपनी जगह छोड़ दी, तो यहाँ पर एक वैकेंसी बन गई है, इसी को हम रिक्ति दोष कहते हैं। क्लियर हो गया। और जब यहाँ से, जैसे कि ये आपको पूरा पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक फलक दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई भी आयन अपनी जगह छोड़कर बाहर ना जाकर, ठीक है, इसी पदार्थ के अंदर यहाँ पर कहीं घूमने लग जाता है, यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो जाता है। ये जो जगह होती है, जो अंदर वाला स्थान है, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान। तो अब जो यौगिक है वो बाहर ना जाकर क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, क्रिस्टल के बाहर नहीं जाएगा, क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, पर अपनी जगह पर नहीं रहेगा, वो अपनी जगह से हट जाएगा, पर रहेगा तो क्रिस्टल के अंदर ही ना। तो स्टाइक्योमेट्री में अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टाइक्योमेट्री में चेंज वो होता, जैसे मैंने क्लास में से उस 6th क्लास के बच्चे को उसकी सीट पर से हटा दिया, उसकी सीट पर से हटाया तो उसकी सीट पर तो वैकेंसी हो गई, लेकिन मैंने उसको उस सीट पर से हटाकर नीचे बिठा दिया, ठीक है, मैंने उस सीट पर से उसे हटाकर कहाँ बिठा दिया? मैंने नीचे बिठा दिया। तो है तो अब भी वो बच्चा क्लास में ही ना, तो क्लास में बच्चों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, पर उस सीट पर वैकेंसी हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो दोष होते हैं उनको हम अंतराकाशी दोष बोलते हैं। इसको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम दोष पढ़ने वाले हैं वो हमने रिक्तिका दोष पढ़ा। रिक्तिका दोष में जब कोई जालक कोई स्थान रिक्त होता है, कोई जालक में कोई स्थान रिक्त हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष बोलते हैं। तो रिक्तिका दोष का एग्जाम्पल है शॉटकी दोष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, और ये क्लियरली आ जाता है सीधा नाम से, शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष क्या होता है कि जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन, ठीक है, जितने धनायन उतनी ही संख्या में ऋणायन, अगर दो Na पॉजिटिव तो 2 ही Cl माइनस, या जालक बिंदुओं को छोड़ देते हैं। जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपनी जगह को या फिर अपने जालक बिंदुओं को, या तो अपनी जगह छोड़ देते हैं या उन्हीं को हम जालक बिंदु कहते हैं, तो अपनी जालक बिंदुओं को छोड़ देते हैं, तो वहाँ रिक्तिकाएं बन जाती हैं। अभी भी मैंने समझाया, जब 6th और 7th क्लास का बच्चा छोड़ दिया जाएगा या वहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ पर वैकेंसीज हो जाएंगी, वहाँ पर जगह छूट जाएगी। तो इस प्रकार के दोष को हम, ये दोष क्या कहलाता है? शॉटकी दोष कहलाता है। और ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनका आकार लगभग समान होता है। जिनका समान होगा उन्हीं में पाए जाएंगे, क्योंकि भाई वो समान संख्या में जगह भी तो छोड़ेंगे। तथा तापमान बढ़ाने पर इस दोष में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे वो लोग अपनी अपनी जगह को छोड़ते चले जाएंगे। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि NaCl, KCl, CHCl और KBr में इस टाइप के दोष हो सकते हैं। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसे एक बार। डायग्राम के थ्रू ये देखिए एक चीज़ कि ये एक NaCl का क्रिस्टल है। अभी इसमें कोई दोष नहीं है, अभी ये बिना दोष के आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर आपको प्रॉपरली शो हो रहा है कि यहाँ पर एक Na है, एक Cl है, एक Na है, एक Cl है, ये Cl है, ये एक Na है। तो हर तरीके से आपको क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ Na Cl Cl प्रॉपर अरेंज हो रहे हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक
Na ने अपनी जगह छोड़ दी और यहाँ पर एक Cl ने अपनी जगह छोड़ दी, यहाँ से ब्लू वाला गायब हो गया और यहाँ से Na वाला गायब हो गया, तो 2 स्पेस बन गए। पहली बात तो ये स्पेस रिक्तिका कहलाता है, इस प्रकार का दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। और ये एक शॉर्टकी दोष का एग्जाम्पल है, क्योंकि शॉर्टकी दोष किसका एग्जाम्पल है? रिक्तिका दोष का। तो ये शॉर्टकी दोष भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जितनी संख्या में धनायनों ने अपना स्थान छोड़ा उतनी ही संख्या में ऋणायनों ने अपना स्थान छोड़ा। अगर एक संख्या में Na गया तो एक ही संख्या में Cl गया, और उससे यहाँ पर एक खाली जगह बन गई है। और इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? इस प्रकार का दोष कहलाता है शॉर्टकी दोष। आई होप शॉर्टकी दोष सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम प्रेजेंट कर रखा है, सब लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं अपनी कॉपी में। यहाँ से क्या चला गया है? यहाँ से M चला गया है, मतलब कि M मतलब मेटल, धनायन चला गया है, और यहाँ से ऋणायन चला गया है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, और आप इसे सेम ऐसे ही NaCl के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दोष अंतराकाशी दोष है। समझाया तो मैंने अभी था, मैं फिर से समझा देती हूँ कि जब जालक में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी स्थान क्या होता है कि जो जालक है, इस जालक के बीच बीच में जो ये स्थान दिखाई दे रहा है आपको, ये अंतराकाशी स्थान होता है। तो जब यहाँ से ये जो यहाँ से M गया है, ये M जब ये वाली जगह छोड़कर इस जगह पे आ जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ किसी भी जगह पर आ जाएगा, पर उस क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? अंतराकाशी दोष कहलाता है। इससे ये रस स्टाइक्योमेट्री या फिर रस समीकरण मिति इसलिए है क्योंकि इसके बाद भी, इस दोष के होने के बाद भी जो यौगिक है या जो क्रिस्टल है उसके अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी स्टाइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले जितना था वो अब भी वही है। मैंने फिर बोला कि बच्चा क्लास में ही है, हमने सिर्फ उसको सीट से हटाकर ज़मीन पे बिठाया है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत शैतानी कर रहा था तो हमने उसको क्लास से हटाकर दूसरी जगह पे बिठा दिया, हमने उसको ज़मीन पे बिठा दिया, पर वो अभी क्लास में ही है। तो उसने अपनी उसकी जगह पर रिक्ति तो हुई है, पर पूरी क्लास के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, बच्चों के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि भाई वो तो अभी क्लास के अंदर ही बैठा हुआ है, क्लास से बाहर थोड़ी ना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है और ये स्थान अंतराकाशी स्थान कहलाता है। अब अंतराकाशी दोष का ही एक एग्जाम्पल है फ्रैंकल दोष। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम से आता है, तो फ्रैंकल दोष इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ये से बोलता है कि क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई आयन अपने नियत लैटिस बिंदु से हटकर, लैटिस बिंदु जालक बिंदु उनका जो जगह है उसी को बोलते हैं, बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, वह लैटिस बिंदु पर रिक्तिका बना देते हैं। तो इस प्रकार का दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये आप सबको दिखाई दे रहा है और सबको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ इन्होंने रेड से पॉजिटिव को शो कर रखा है और ब्लू से नेगेटिव शो कर रखा है और पूरा एक सीक्वेंस क्रिएट कर रखा है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि एक पिंक ने अपनी जगह छोड़ दी है। ठीक, और वो पिंक क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, वो पिंक क्रिस्टल के अंदर ही है, सिर्फ वो जो ये खाली स्पेस है उस खाली स्पेस में चला गया है। एक और डायग्राम है ये रहा, आई होप इससे क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसने क्या किया, ये जो स्पेस है वो अंतराकाशी स्थान है, ये वाला जो स्पेस है वो अंतराकाशी स्थान कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है ये। तो ये जो आपका धनायन है इसने अपनी जगह छोड़ी है और ये धनायन बाहर नहीं निकला है, ये धनायन बाहर ना निकलने के बाद कहाँ गया है, उसी क्रिस्टल के अंदर बैठा हुआ है। तो अब भी क्रिस्टल में जितने Na+ हैं उतने ही Cl- हैं। ठीक है, उनके स्टाइक्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार में काफ़ी अंतर होता है, मतलब दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये उसमें होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन के आकार में काफ़ी अंतर होता है तो कौन सा दोष पाया जाता है, या जब समान होते हैं तो कौन सा दोष पाया जाता है। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर रैप अप होता है। आई होप सबको समझ आया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा है और सबको क्लियर हुआ होगा। कल हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा एंड बताइए वीडियो कैसी लगी। एंड स्टे होम एंड सेफ होम, पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।